Morning, students. Good morning, students. Today we start a new chapter, Polythene Bag, Durga Prasad Panda. We have already discussed about the Durga Prasad Panda. Actually, he was a Odia literature poet, and he uh, translate into Uriya into English into Uriya, means vice versa. I have already discussed about these things. Today we start the poem Polythene Bag. Heart is such a strange polythene bag which never get dissolved into the earth crust. Heart means नुकसान, हानि, दर्द, कष्ट। बट यहाँ पर अगर ये देखें तो ये यहाँ एक नाउन की तरह काम कर रहा है और ये पोलोथीन बैग से इसका कंपैरिजन हो रहा है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पोलोथीन बैग, जो दर्द है, कष्ट है, नुकसान है, वो उसका दूसरा नाम पोलोथीन बैग है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। या पोलोथीन बैग का दूसरा नाम हर्ट है। दोनों का एक ही काम है, कष्ट देना, दर्द होना, नुकसान देना। ठीक है, तो इस लाइन में मेटाफोर यूज किया गया है। आप लोग को ऑलरेडी क्लास में मैंने बता दिया था, मेटाफोर, सिमली, हाइपरबोला, इलिट्रेशन, आयरनी, और सब चीज़ पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है एक फीलिंग के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पोलोथीन बैग विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स सतह, लेयर, धरती के लिए। जो पोलोथीन बैग है वो भी उसी हर्ट की तरह दुखदायक है, कष्ट में है। विच नेवर गेट, जो कभी नहीं जाता। ठीक है, विच नेवर गेट डिसॉल्व, जो कभी नहीं खत्म होता है, इनटू द अर्थ क्रस्ट, मतलब धरती के ऊपरी परत पर उसको ऐसे ही छोड़ दे तो ऊपरी परत को वो खराब कर देगा। वो जो प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग है वो धरती की ऊपरी लेयर को बंजर बना देगा, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसे घुल नहीं पाएगा, और जिसके कारण वो उस जमीन को बंजर पहुंचा देगा। सेम उसी तरह से जैसे नुकसान, हर्ट मीन्स दर्द होता है। अगर किसी कारण से, अगर आप सपोज एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप क्लास में गप नहीं कर रहे हैं और टीचर ने अगर आपको डांट दिया या पिटाई कर दी या कुछ सुना दिए, उस टाइम आप जो फील करते हैं ना, डैट इज कॉल्ड हर्ट। तो पोलीथीन बैग भी उसी तरह से हर्ट कराता है। प्लास्टिक जहाँ तहाँ रहता है कचरा, इसके कारण वाटर का फ्लो में अभी क्या है, सारा नाली जितना भी नाली है सब ओवरफ्लो हो जा रहा है, रोड पे पानी आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के कारण वो नाली जाम हो जा रहा है, वाटर फ्लो अच्छा से नहीं हो पा रहा। वो कहीं भी उसको को क्या बोल सकते हैं, वो कहीं भी वो प्रोटीन का कोई इंड नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हर्ट जो होते हैं उसका कोई इंड नहीं है। आपको कब किस बात का बुरा लग जाए नहीं पता। ठीक है, when touch it make a squeaky noise। जब हम पॉलीथीन बैग को ऐसे करके छूते हैं ना तो एक तरह का ची ची करके आवाज आता है। ठीक है, तो पहले तो ये एक ऐसा हर्ट टाइप का है जो नुकसान देता है, बंजर बना देता है। दूसरा, अब ये नॉइज पोल्यूशन भी करता है। ठीक है, उसको जब ऐसे ऐसे छूते हैं तो किच किच का, चिक चिक का आवाज आता है। ठीक है, when burnt it exude pungent smell when लेफ्ट टू इटसेल्फ। जब इसको जलाते हैं, पहले अभी तक ऐसे ऐसे छू रहे थे तब तक अलग टाइप का साउंड आ रहा, चिक चिक का आ रहा था, नॉइज पोल्यूशन हो रहा था, इरिटेटिंग साउंड आ रहा था, वो भी हट करता है। अगर आप अपसेट बैठे हो, उदास बैठे हो और आपके पास आके कोई कुछ भी बोला, ऐसे ऐसे आपको तंग भी कर रहा, तो अंदर से आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जाओ यहाँ से दूर हो जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो क्या, डेट वॉज ऑल्सो हर्ट। द सेम we have to, when we have to touch the polythene, it make a noise, squeaky noise। ठीक है, चीखने वाला के आवाज। और जब हम इसे जलाते हैं तो पिगमेंट से एक तीखा जहरीला स्मेल निकलता है। जब हम पोलीथीन बैग को जलाते हैं तो एक तीखा जहरीला स्मेल निकलता है, जिससे एटमॉस्फेयर में पूरा जहरीला हो जाता है। हम लोग वही जहरीला सांस लेते हैं। वेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब इसे यूं ही छोड़ देते हैं, इट पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, तब ये क्या करता है, पूरा इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब सेम अगर सोचिए, अगर एक इंसान को हर्ट हुआ है तो वो दिन भर
अपसेट रहेगा, मुंह लटका रहेगा, उससे आप कुछ भी बात कीजिएगा तो हर चीज़ का आपको उल्टा जवाब मिलेगा। तो उसी तरह से पॉलीथीन बैग है, इसको आप कुछ भी कीजिए, ज़मीन पर रख दीजिए तो अर्थ के ऊपरी लेयर को ये बंजर बना देगा, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। इसको अगर आप ऐसे अपने पास रख के टच करते हैं तो सूखी आवाज़ देकर इरिटेटिंग करता है। थर्ड, अगर आप इसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो एक जहरीला गैस निकलता है जिससे एटमॉस्फेयर और हम सब बीमार पड़ सकते हैं, पॉल्यूटेड हो सकता है। जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग इट्स हर्ड टू मेल्ट डाउन। अगर इस पोलोथीन बैग को विथ अ लिटिल वार्म टच, अब सोचिए यहाँ कह रहे हैं जस्ट लाइक द पोलोथीन बैग इट्स हर्ड टू मेल्ट डाउन। अगर इसको हल्का सा भी हीट मिले, अगर इस पोलोथीन बैग को हल्का सा भी हीट मिले तो ये पिघल, देखते हैं कि कभी कभी प्लास्टिक को हल्का सा गर्मी मिलता तो वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है। हाँ, तो ये पॉलीथीन बैग सिकुड़ने लगता है और वो हल्का सा गर्मी पे, देखते होंगे कभी कभी ठंड के दिनों में अगर हम लोग आग, बहुत लोग आग जलाते हैं तो पॉलीथीन में हल्का सा देते हैं, वो सिकुड़ जाता है और वो जब चिपक जाता है तो उससे हाथ भी ज़्यादा जलने का चांस है। वही कहता है जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग इट्स हर्ट, ये ऐसा दर्द देता है टू मेल्ट डाउन, जब ये पिघलता विथ अ लिटिल टच ऑफ द वार्म, थोड़ी सी गर्मी देने से, स्पर्श करने से ये ऐसा पिघल जाता है और सिकुड़ जाता है जिससे किसी का हाथ भी जल सकता है। अगर सट जाने के बाद वहाँ का पूरा चमड़ी ख़त्म कर सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसे पूरा जला दिया तो ये पोल्यूटेड हो जाएगा, एयर पोल्यूटेड कर देगा, थोड़ा सा करेगा तो ये सिकुड़ कर और हार्ड हो जाएगा, फिर इसको और विघटित करना या इसका फिर इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्बेज बीन फार अवे फ्रॉम एवरीवेयर गेज, गेज मतलब यहाँ नज़र, दृष्टि, ठीक है। द जम ऑफ द डिजीज कीप ऑन द ग्रोइंग, अब कहने का मतलब है बट डीप इनसाइड द ग्रीफ इन द गार्बेज बीन, कहने का तो गार्बेज का, गार्बेज मीन्स कचरा, कचरा का ढेर, कचरे के ढेर में अगर प्लास्टिक का बैग देखते हैं, ब्लैक कलर का प्लास्टिक डाला जाता है जिसमें सब लोग डस्टबिन डालते हैं, कचरा डालते हैं। फार अवे फ्रॉम एवरी वन गेज, वहाँ एक सभी के नज़रों से छुपा हुआ होता है। क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई प्लास्टिक का डिब्बा लिए, बाल्टी लिए, उसके अंदर एक प्लास्टिक का बैग डालते हैं और उसी में लोग कचरा डालते हैं, तो वो भर गया, लोग उसी में छोड़ दिए, फिर उसके ऊपर से फिर एक और प्लास्टिक डाल दिए, फिर ऊपर से कचरा डालने लगे। तो नीचे जो बैग है उसमें क्या होता है, उसमें जर्म्स, डिजीज, वायरस, कीटाणु, विषाणु, ये सब उसमें उत्पन्न होने लगते हैं और जिससे बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। जैसे सपोज डैट आपके घर में खाना बना, खाना बच गया तो आपने उसको क्या किया, डस्टबिन में डाला और नीचे से उसके ऊपर फिर दूसरा डस्टबिन, मतलब प्लास्टिक डाल के दूसरा कचरा डालने लगे, तो वो तो नीचे चला गया, वो तो आपको दिख भी नहीं रहा। तो वही कहता, बट डीप इनसाइड द ग्रीप ऑफ गार्बेज बीन, गार्बेज बीन के डीप अंदर में जो कचरा है, प्लास्टिक है, उसमें से बहुत सारे वायरस, फार अवे फ्रॉम एवरी वन गेज, सभी के नज़रों से बहुत दूर, चूँकि वो अंदर से पैदा ले रहा है वायरस, कीड़ा मकोड़ा, जो भी बीमारी, तो वो तो किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो उसी कहते हैं फार अवे फ्रॉम एवरी वन गेज, सभी के नज़रों से दूर, द जम ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, जो बीमारियों का जो कीड़ा है, बीमारियों का जो जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कीप ऑन ग्रोइंग, वो उसमें बढ़ता जा रहा। सोचिए पॉलीथीन बैग कितना हम लोग के लिए नुकसानदेह है। द पॉलीथीन बैग रिमेन viewed within, only the pain caused by the hurt keep coming back again and again. The polythene बैग जो है इसको ज़मीन के अंदर बुरी मीन्स दफनाना होता है। इसको अगर ज़मीन के अंदर दफना भी दे तब भी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ज्यों का त्यों सालों साल रह जाएगा, ठीक है। ओनली द पेन काउज बाय द हार्ट, जैसे कभी कभी किसी चीज़ का, जैसे महाभारत अगर आप लोग देखे हैं या सुने हैं तो द्रौपदी के बारे में जब दुर्योधन और दुशासन और जब सब चीज़ बोल रहे थे तो मरनों उपरांत जब दुर्योधन मर रहे थे या उनकी सेना मारे जा रहे थे तब भी पांडव को वो सारी बात यादें हैं। तो वो जो हर्ट होता है वो मरनों उपरांत तक याद रहता है, ठीक है। तो वही कहता है द प्लोथीन बैग रिमेन बुल्ड विद इन, जबकि प्लोथीन बैग भी सेम उसी तरह से, जो अगर एक बार हर्ट हो गया तो वो आप मर जाएगा तभी वो ख़त्म होता, नहीं तो उस चीज़ को दिल पे अगर ले लेते हैं तो वो ज़िंदगी भर रह जाता है।
तो वही चीज़ है, द पॉलीथीन बैग को अगर ज़मीन के अंदर दफना दें तब भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। उस ज़मीन को ये ख़त्म कर देगा, बंजर बना देगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ओनली द पेन काउज बाय द हर्ट, बस वो दर्द देता रहेगा, धरती को दर्द देता रहेगा। एंड कीप कमिंग बैक अगेन एंड, और ये बार बार आता रहेगा। ऐसा ये बार बार आज ज़मीन के अंदर दिए, फिर ऊपर से डालेंगे, या फिर कल ज़मीन को कोरना होगा तो फिर वो वापस निकल के आ जाएगा। तो बस यही बता रहा है कि हमारी जो हार्ट है, हमको जो कोई दर्द देता है, सेम पॉलीथीन बैग की तरह होता है, जो दर्द कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये नहीं, कंपैरिजन किया गया है हमारे दर्द से, लेकिन ये बताया गया है कि हम लोग कम से कम पॉलीथीन बैग यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का बैग, कपड़े का बैग, प्लास्टिक बैग यूज करें, पॉलीथीन बैग यूज ना करें, क्योंकि ये ना ही ये समाप्त हो सकता है, ना ही ये जल सकता है, ना ही ये पानी में घुल सकता है। कहीं पे भी इसका, बोलते हैं ना, हर एक का समय होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन पॉलीथीन एक अजय अमर है, ये कभी खत्म नहीं, खत्म होता है लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान देकर जाता है। सोचिए अगर आपने जला दिया, आप तो बोलिएगा ये खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये एक अब एयर को पोल्यूटेड किया, विषैली गैस हवा में डाल दिया, हाँ ये जल गया। उसके बाद भी इसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा अवशेष, इतना छोटा मोटा प्लास्टिक जलाने के बाद अवशेष बच जाता है, तो वो क्या होता है, वो तो जला का पूरा जला भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, अगर बन जाएगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, पोलीथीन बैग सच ए स्ट्रेंज ऑफ द पोलीथीन बैग, है ना, फिगर ऑफ स्पीच यही था ना, सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोली, इलिट्रेशन। यहाँ देखिए मेटाफोर दिया है, मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना इस चीज़ को, तब पता चलेगा मेटाफोर क्या होता है, सिमली क्या होता है, और ऐसे भी 9 में हम आप लोग को पहले से ही बता चुके हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।